स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड पर। और इस वीडियो में हम आपको सीयूईटी पीजी 2026 एग्जाम की सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे। अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सीयूईटी पीजी एग्जाम की काफी लंबी जर्नी को आपको पार करना पड़ेगा और ये बिना किसी परेशानी के हो, इसके लिए आपके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पिछले वीडियो में एग्जाम से रिलेटेड डेट्स, फीस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी ध्यान रखने योग्य बातें हमने आपको बता दी थी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है अवश्य देखें ताकि आपसे किसी भी प्रकार की भूल ना हो। उससे आगे बढ़ते हुए इंफॉर्मेशन बुलेटिन के आगे के पॉइंट्स की तरफ चलेंगे जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला एग्जामिनेशन स्कीम और दूसरा एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से जो है एग्जामिनेशन स्कीम यानी एग्जाम में क्या और कैसे होगा इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो तरीके से कराए जाते हैं, पहला पेन और पेपर मोड और दूसरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड। पहला तरीका पेन एंड पेपर मोड में आपको ओएमआर शीट और क्वेश्चन पेपर मिलता है जिसे पढ़कर आंसर को आपको ओएमआर शीट में गोला करना होता है। दूसरा तरीका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड, इसमें कंप्यूटर में ही क्वेश्चंस आते हैं और उसके साथ 4 या 5 ऑप्शन आते हैं जिसमें से आपको सही ऑप्शन को चुनना होता है। तो सीयूईटी पीजी 2026 का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराया जाएगा। आशा है अब आपको मोड ऑफ एग्जामिनेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलते हैं एग्जाम के स्ट्रक्चर पर यानी पेपर किस तरह का होगा। आप 4 टेस्ट पेपर कोड चूज कर सकते हैं, ये तो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे। एग्जाम आपका 90 मिनट का होगा यानी कि एक टेस्ट पेपर एक दिन में कंडक्ट कराया जाएगा और उसे पूरा करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। हर क्वेश्चन पेपर में टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे। अब आपको टेस्ट पेपर का मीडियम और आपको कौन सा टेस्ट पेपर चूज करना है यह हम आपको बहुत ही डिटेल में अगले वीडियो में बताएंगे। आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड लैंग्वेजेस यानी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत से बीएड करने के लिए पेपर कोड COQ PO5 चूज करना होता है, जबकि स्पेशल एजुकेशन से बीएड करने के लिए COQ PO3 चूज करना होता है। वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएड स्पेशल से करना हो या लैंग्वेजेस से आपको COQ PO5 पेपर कोड ही चूज करना होता है। तो अपना टेस्ट पेपर कोड आपको इस हिसाब से चूज करना है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स करना है, ना कि बस नाम देखकर बुलेटिन से चूज कर लिया। बहुत सावधानी से, वरना पैसा, समय और कीमती 1 साल सब बर्बाद हो जाएगा पेपर देने के बाद भी। ऐसी गलती हर बार बहुत से बच्चे करते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स देखे बिना ही टेस्ट पेपर चूज करके साल खराब कर लेते हैं। इसलिए अलग वीडियो में हर यूनिवर्सिटी के कोर्स और उनका टेस्ट पेपर कोड कौन सा होना चाहिए, उसका मीडियम क्या रहेगा, ये सभी डिटेल्स आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको एग्जाम की मार्किंग स्कीम बताते हैं। हर टेस्ट पेपर में टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन सही करने पर आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। वहीं हर एक क्वेश्चन के गलत होने पर 1 मार्क्स टोटल स्कोर से काट लिया जाएगा, यानी पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 4 मार्क्स मिले, वहीं सेकंड क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो 1 नेगेटिव मार्क मिला। तो मान लो क्वेश्चन पेपर में टोटल 2 ही क्वेश्चन है, तो टोटल 8 मार्क्स का पेपर हुआ। तो उसमें से 4 नंबर पॉजिटिव में और 1 नंबर नेगेटिव में, यानी +4 - 1 = 3। तो आपके 8 में से 3 मार्क्स आएंगे। उम्मीद है आपको नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ना करने पर यानी मार्क पर रिव्यू करने, आंसर ना देने पर 0 मार्क्स मिलेंगे। आपको दिए गए सभी ऑप्शन में से एक क्वेश्चन का एक सही ऑप्शन चूज करना होगा। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स और आचार्य पेपर को छोड़कर बाकी सभी पेपर का इंग्लिश मीडियम का आंसर ही फाइनल माना जाएगा। अगर बाय चांस एनटी की तरफ से बनाए हुए क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही होते हैं तो दोनों में से एक को जिसने चूज किया होगा सिर्फ उसी को 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा या क्वेश्चन ही गलत है तो सारे बच्चे जो उस एग्जाम में प्रेजेंट थे उन सभी को 4 मार्क्स दिए जाएंगे, चाहे उन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हो या ना दिया हो। हमें आशा है कि आपको एग्जामिनेशन स्कीम पूरी तरह समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिएगा, हम अवश्य ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ जो है एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस। एग्जाम सिर्फ वही स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्होंने अपनी बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन पूरी कर ली हो या तो फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर में अपीयरिंग हो। एग्जाम में बैठने के लिए
कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन अगर जिस यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके कोई एज लिमिट मेंशन है तो आपको वो देखकर ही अपीयर होना है, वरना वेस्ट है आपका एग्जाम में बैठना। सो बी केयरफुल। कुल मिलाकर यहाँ तक सब कुछ सुनकर आप एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी और एक बैकअप यूनिवर्सिटी जो भी आपने डिसाइड कर रखी हो उसके हिसाब से ही अपना फॉर्म भरिएगा। उस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स करने की क्या एलिजिबिलिटी है, कोर्स डिटेल्स, टेस्ट पेपर कोड जानने के बाद ही CUET PG 2026 का एग्जाम फॉर्म फिल करना है। वीडियो बहुत लंबी होने के कारण हम इस सेकंड पॉइंट पर ही अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में चॉइस ऑफ सिटीज, एडमिट कार्ड और CUET PG से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। धन्यवाद।